नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और मॉर्निंग स्पेशल में सबसे पहले आपको वो 5 बड़ी खबरें बता देते हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज राज्यसभा का रण है जिस पर सभी की नजरें रहेंगी कि इस रण में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, क्योंकि आज 15 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पर नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेच है वो उत्तर प्रदेश में ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। दरअसल 2 दिन का ये दौरा होगा उनका, आज और कल 27 और 28 फरवरी, जिसमें 3 राज्यों को वो कवर करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। तमाम विकास योजनाओं की सौगात गुजरात की जनता को देंगे। तो उधर चंपई सरकार का पहला बजट है, क्या कुछ पिटारे से जनता के लिए निकलता है, ये देखना होगा। तो ये वो 5 बड़ी खबरें जो दिन भर आज सुर्खियों में रहेंगी और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया मोर्चा बहुत अधिक मजबूत है। घोषित प्रत्याशी हैं एनडीए के 8 के 8 जीते। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के रण की। राज्यसभा चुनावों के लिए आज मतदान होना है। 3 राज्यों की 15 सीटें ऐसी जिनके लिए वोटिंग होनी है। 18 उम्मीदवारों में से 3 की हार तय मानी जा रही है और सबसे ज्यादा जो पेच है वो उत्तर प्रदेश में फंसता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। हिमाचल की बात करें तो सिर्फ वहां पर 1 ही सीट है जिसके लिए चुनाव होना है और कर्नाटक की 4 ऐसी सीटें जहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर भी चुनाव है। 12 राज्यों के 41 उम्मीदवार निर्विरोध सांसद चुने जा चुके हैं। अब 15 सीटों की बारी है। इन 15 सीटों पर कौन विजयी होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजर, चाहे उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक की आप बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर रहने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होना है और ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। आज सुबह वोटिंग होनी है, 9 बजे से शुरुआत होगी और कल देर रात समाजवादी पार्टी के 8 विधायक अखिलेश की बैठक में ही नहीं पहुंचे। वोटिंग से पहले अखिलेश ने विधायकों को डिनर पर बुलाया था, लेकिन देर रात तक 8 विधायक का कोई अता पता नहीं चल पाया। इधर राजा भैया ने अखिलेश के दूत भेजने के बाद भी समर्थन से इनकार कर दिया है। बीजेपी के 10 उम्मीदवारों को जिताने में राजा भैया एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं, किंग मेकर बनकर सामने आने वाले हैं। किस तरीके से नए सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश में राज्यसभा का रण पूरा होगा किसका प्रण? एनडीए बनाम इंडी, किसकी होगी विजय? यूपी में 1 सीट पर फंसा पेच, योगी बनाम अखिलेश। राज्यसभा की 56 सीटों पर वोटिंग में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में बैठकें हो रही हैं, मंथन चल रहा है और डिनर पॉलिटिक्स भी तेज है ताकि हर हाल में जीत तय हो सके। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संसद के उच्च सदन में पहुंचने वाले प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन नतीजों से पहले सियासी गलियारों में उबाल उठने लगा है। 15 राज्यों से उम्मीदवार संसद पहुंचेंगे जो आने वाले वक्त में देश के बड़े फैसलों पर मुहर लगाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। क्योंकि एनडीए के पास फिलहाल राज्यसभा में 114 सांसद हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी के सांसदों की संख्या 93 है, तो वहीं कांग्रेस के सांसद 30 हैं। संख्या बल के लिहाज से देखें तो बीजेपी बहुत भारी है, मगर उसका प्लान भी बड़ा है क्योंकि मोदी का विजन और तीसरी पारी की तैयारी भी बड़ी भारी है जो बहुत बड़े फैसलों का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। बड़े फैसलों के लिए मोदी का प्लान भी तो बड़ा है और राज्यसभा के ये चुनाव उसमें एक अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि 3 अप्रैल तक राज्यसभा से
56 सांसदों की विदाई होनी है। इनमें अकेले 28 बीजेपी के हैं, जिनमें से 4 को ही बीजेपी ने रिपीट किया है। 7 केंद्रीय मंत्रियों को दोबारा नॉमिनेशन नहीं किया गया है, जिनमें मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान, नारायण राणे, राजीव चंद्रशेखर, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला और मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल हैं। यानी इन बड़े नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, मगर इनकी जगह जिन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है वो भी मोदी को और भी मजबूत करेंगे। इसी से विरोधियों की नींद उड़ने लगी है। वैसे तो 15 राज्यों से राज्यसभा के सांसद चुने जाने हैं, जिनका चुनाव विधायकों के वोट के जरिए होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रोमांच यूपी में है। ऐसे में प्रत्याशी तो भले ही ना हो, लेकिन ये टक्कर योगी बनाम अखिलेश ही होने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत लगभग तय है। एक प्रत्याशी को लेकर बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस वक्त 403 में से 399 विधायक मौजूद हैं और जीत के लिए बीजेपी को 296 विधायकों की जरूरत है और एनडीए के साथ फिलहाल 288 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। विधायकों को एकजुट करने के लिए बीजेपी ने डिनर पार्टी रखी, जहां अपने प्रत्याशियों के लिए वोटिंग करने और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को खत्म करने के लिए लखनऊ में बड़ी प्लानिंग की गई। जो सरकार हमारे योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो अपने क्षेत्रों में सबको विकास कराना है और हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के विकास का काम कर रही है, सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे 8 घोषित प्रत्याशी हैं, 8 हमने आकलन करके और विधानसभा का जो अंक गणित है वो भाजपा के एनडीए के पक्ष में है। 8 प्रत्याशी जीते। कोई भी नेता अपने क्षेत्र का विकास चाहता और जनता के अंदर काम चाहता, अपनी प्रतिष्ठा चाहता, तो ये हमारी सरकार के साथ रखता है। हमारे पास संख्या बल भी है। जो कुछ है दूसरी भी पार्टी जो विपक्ष के हैं, उनके भी विधायक चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में विकास हो और डबल इंजन की सरकार है और निश्चित रूप से हमारे पास सब आएंगे, हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक मोदी ने चौंकाया है, क्योंकि राजस्थान में तीसरा कैंडिडेट ही बीजेपी ने नहीं उतारा और उत्तर प्रदेश में तो नामांकन के आखिरी दिन अपने 8वें प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। यूपी में बीजेपी 7 उम्मीदवार अपने दम पर जिता सकती है। 8वें प्रत्याशी के लिए वोटों का गणित बहुत जरूरी है। अब बीजेपी ने राजा भैया को भी अपने पाले में कर लिया है और आरएलडी के 9 विधायकों के भी समर्थन का दावा किया जा रहा है। ओपी राजभर के भी 6 में से 5 विधायक उनके साथ खड़े हैं। यानी हर एक वोट की कीमत है, जो परिणाम बदल सकता है।